ब्रेन हेमरेज की समस्या थी और किडनी की समस्या थी। ये मेरे साथ जो तस्वीरों में देख रहे हैं, इनका नाम है भरत गुज्जर। अब ये बिल्कुल अपने परिवार के बीच हंसी खुशी बैठे हैं, पूरा खेती बाड़ी भी करते हैं, घूमते फिरते भी हैं, सारे कामकाज करते हैं। ब्रेन हेमरेज का 3 ऑपरेशन किए दिमाग के, उसके बाद भी बेहोशी की हालत में थे। उसके बाद किडनी की प्रॉब्लम आ गई, डायलिसिस पे चले गए। उसके बाद बिल्कुल थक हार के हमने 25-30 लाख रुपए लगा दी समथिंग, मानव सेवा संस्थान का भदवाना। वहाँ जाके मैंने ट्रीटमेंट लिया। 3-4 बार दवाई लाने के बाद बिल्कुल स्वस्थ है, बिल्कुल दवाई बंद है, चल फिर रहे हैं, खाना खा रहे हैं। राइस ट्यूब लगी हुई थी, वो बाथरूम की नल की लगी हुई थी, राइस ट्यूब से ही डाल रहे थे, कुछ डाल रहे थे। वो 8-9 महीने बिल्कुल मुँह से कुछ खाया नहीं। क्या आप मानव सेवा संस्थान में भी लाखों रुपए लगते हैं? नहीं सर, कम से कम 10,000 रुपये लगभग। रिश्तेदारों ने तो ये बोल दिया था, पैसे क्यों लगा रहे हो, छोड़ दो, अब कुछ होना तो है नहीं। 25-30 लाख रुपए लगे आपके, तो क्या कुछ जमीन वगैरह भी बेची? हाँ, जमीन बेची सर, जमीन बेची। बिल्कुल सर। ब्रेन हेमरेज की समस्या थी, किडनी की समस्या थी और डायलिसिस पे ये चल रहे थे, लेकिन अब बिल्कुल स्वस्थ हैं। सभी प्रकार की दवाइयाँ बंद हो चुकी हैं। कोई हॉस्पिटल से, कोई मानव सेवा संस्थान से अब किसी प्रकार की कोई भी दवाई नहीं चल रही है। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं हिमांशु लांबा, मेरे सहयोगी विक्की मलिक के साथ मौजूद है महेंद्रगढ़ जिले के गाँव बसई में। और बसई में आज हमें कोई राजनीतिक नहीं, कोई समाज सेवा की नहीं, बल्कि एक ऐसी न्यूज दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर आप भी शॉक हो जाएंगे। ब्रेन हेमरेज की समस्या थी और किडनी की समस्या थी। ये मेरे साथ जो तस्वीरों में देख रहे हैं, इनका नाम है भरत गुज्जर और बसई के रहने वाले हैं। इनको ब्रेन हेमरेज था और किडनी की समस्या थी। काफी जगह इन्होंने चक्कर लगाए, कोई आराम नहीं हुआ। काफी जगह इन्होंने पैसे भी व्यर्थ किए, कोई आराम नहीं हुआ। फिर लास्ट में ये आयुर्वेदा की शरण में पहुंचे और उसके बाद भी इन्होंने कम से कम 3 या 4 महीने लगातार दवाई ली। उसके बाद से ये बिल्कुल स्वस्थ हैं। जो भी रिपोर्ट है वो सारी नॉर्मल हैं। खुद अपने मुजबानी बता रहे हैं और आपको भी दिखाएंगे, इनसे मुजबानी सारी बात जानेंगे कि कितने दिन दवाई ली, क्या क्या परहेज किए, कहां से दवाई ली। और अब ये बिल्कुल अपने परिवार के बीच हंसी खुशी बैठे हैं, पूरा खेती बाड़ी भी करते हैं, घूमते फिरते भी हैं, सारे कामकाज करते हैं। और मेन बात ये है, अपने परिवार के बीच आज के दिन भी ये वैसे के वैसे बैठे हुए हैं और खुद बता रहे हैं कि मैं बिल्कुल अभी स्वस्थ हूं। हमारे साथ ये तस्वीरों में ये इनके लड़के हैं जिन्होंने इनकी पूरी देखभाल की है, सेवा की है और दवाई भी दिलाई है। तो सबसे पहले तो बाबा से ही जानेंगे क्या नाम है और क्या कुछ करते थे। जी, क्या नाम आपका? भरत सिंह जी। भरत सिंह गुज्जर। हाँ जी। तो क्या काम काज करते थे पहले आप? जमींदारा। जमींदारा करते हाँ थे। जी। तो कब आपको ये पता चला कि आपके ब्रेन हेमरेज है और किडनी की समस्या है? भाई 2 साल पहले लगे थे ना। लगभग 2 साल हो चुके। हाँ, तो 2 साल पहले आपको पता चला, उसके बाद में आपने कहाँ कहाँ चक्कर लगाए, कितने पैसे लगा दिए लगभग? पैसे तो जी लागते ही रहे हैं जमींदारा में। फिर भी लगभग कोई आइडिया हो, भाई हमने इतने पैसे बाहर लगा दिए? वो नहीं ज्यादा बेरो, मन नहीं ना बेरो। अच्छा। हाँ। तो जब आपको 2 साल पहले पता चला था, तो उस समय कहाँ पर आप इनको लेके गए और कितने पैसे वहां पर लगाए? सबसे पहले तो नमस्कार आपके दर्शकों को। जी। सर क्या है कि बाबा का पहले से क्या था, पैरालाइज का अटैक आया था 6-7 साल पहले। वहीं लेके गए थे, वहाँ इन्होंने ब्रेन हेमरेज का 3 ऑपरेशन किए दिमाग के। उसके बाद भी बेहोशी की हालत में थे। उसके बाद किडनी की प्रॉब्लम आ गई, डायलिसिस पे चले गए। उसके बाद बिल्कुल थक हार के हमने 25-30 लाख रुपए लगा दी समथिंग। 1 साल में? हाँ, 1.5 साल के। 1-1.5 साल में? हाँ, 25-30 लाख। हाँ। तो ये देख लीजिए, कोई झूठ नहीं है, कोई फरेब नहीं है, जो रियलिटी है वो हम दिखा रहे हैं। इन्होंने खुद ने बताया है कि 1 या 1.5 साल में लगभग 25 से 30 लाख रुपए इन्होंने बड़े बड़े हॉस्पिटलों में लगा दिए, लेकिन इनको कोई आराम नहीं हुआ। उसके बाद में क्या कुछ प्रक्रिया है? उसके बाद मैंने न्यूज ये फेसबुक पे ऐड देखा था, मानव सेवा संस्थान का भदवाना। वहाँ जाके मैंने ट्रीटमेंट लिया। 3-4 बार दवाई लाने के बाद बिल्कुल स्वस्थ है, बिल्कुल दवाई बंद है, चल फिर रहे हैं, खाना खा रहे हैं। वो पहले वाली बात तो है नहीं, भी बिल्कुल स्वस्थ है, खेती बाड़ी कर लेंगे, क्योंकि एज भी 70+ हो चुकी है, तब बिल्कुल स्वस्थ है। बदवाना से दवाई ली, मानव सेवा संस्थान? मानव सेवा संस्थान से। तो जब आप मानव सेवा संस्थान की जो वीडियो देखी, उस पर विश्वास करके आप वहां पे पहुंचे, तो आपको कितना विश्वास था कि आप वहां पे जाएंगे और आप स्वस्थ हो जाएंगे? सर वो तो टेबलेट दवाई लाने के तीसरे दिन ही असर दिखा दिया था। सिर्फ तीसरे दिन? तीसरे दिन। तो जहां से आप दवाई लेके आए मानव सेवा संस्थान से, क्या 100% आयुर्वेदिक थी? बिल्कुल 100% आयुर्वेदिक। पूरा विश्वास है? बिल्कुल पूरा विश्वास है सर।
तो ये देख लीजिए, इनका कहना है मानव सेवा संस्थान बदवाना से इन्होंने दवाई चालू की और तीसरे दिन में ही इनके पिताजी को आराम महसूस होने लगा। खुद इनके पिताजी बताने लगे कि मैं अब थोड़ा बहुत आराम है मेरे अंदर, अब मैं थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ पहले से कुछ ना कुछ ठीक ही हूँ। तो जो और दर्शक देख रहे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे, जो ऐसे ही मारे मारे भटक रहे हैं, आयुर्वेद पे विश्वास नहीं कर पाते? मैं तो ये कहना चाहूंगा सर, एक बार विश्वास करके देखो, एक बार आके देखो, अगर आराम मिले तो बेटर है। हमें तो आराम मिला है बिल्कुल। तो अभी हम बसई में मौजूद हैं, महेंद्रगढ़ जिले के गांव बसई है, और यहाँ पर हम जो वास्तविकता है, जो सच्चाई है, वो हम आपको दिखाने का काम कर रहे हैं। तो जब आप दवाई लेने गए, बाबा की क्या हालात थे? क्या चल फिर पाते थे? खाना नहीं, बिल्कुल नहीं। राइस ट्यूब लगी हुई थी, वो बाथरूम की नलकी लगी हुई थी, राइस ट्यूब से ही डाल रहे थे, कुछ डाल रहे थे। वो 8-9 महीने बिल्कुल मुंह से कुछ खाया ही नहीं। चल फिर भी नहीं पाते? बिल्कुल नहीं सर, होश ही नहीं था, बेहोश थे बिल्कुल। तो बस ये लगा लीजिए उठा के लेके गए? उठा के लेके गए थे बिल्कुल। तो अब क्या हालात हैं, क्योंकि अब कितने दिन हो चुके हैं आपके पिताजी को ठीक हुए? अब बिल्कुल 4-5 महीने हो गए, बिल्कुल सही है, स्वस्थ है, आपके सामने बैठे हैं। तो जब जो मानव सेवा संस्थान आप वहाँ पे गए, तो ठीक होने के बाद भी वहाँ पे गए? बिल्कुल गए हैं सर, मैंने काफी पेशेंट भेजे हैं, काफी पेशेंटों को आराम भी मिला है वहाँ से। तो अब रिपोर्टों में क्या कुछ आ रहा है? बिल्कुल नॉर्मल है सर, सभी सब नॉर्मल है बिल्कुल, कोई समस्या नहीं? कोई समस्या नहीं है अभी तो। अब खाना वगैरह कैसे? बिल्कुल आराम से चल फिर भी पाते? बिल्कुल आराम से, आपके सामने चल के आए अब, बाथरूम करके सारे काम काज? बिल्कुल सारे काम काज, खाना वगैरह खा लिया? हाँ। तो ये देख लीजिए, पहले से लगभग 100% तो नहीं कहेंगे, लेकिन 99% इनके पिताजी अभी स्वस्थ हो चुके हैं। मात्र ही 3-4 महीने में आयुर्वेदिक दवाइयों पे इन्होंने विश्वास किया, परहेज वगैरह किए, उसके बाद में ये बिल्कुल स्वस्थ हैं। 3-4 बीमारियों ने एकदम से इनको घेर लिया था, लेकिन अब एक भी बीमारी इनको नहीं है। बिल्कुल हट्टे कट्टे आपके सामने बिल्कुल स्वस्थ बैठे हुए हैं, चल फिरते हैं, खाना खाते हैं, घूमते हैं, और अपना जो भी कामकाज होता है, टॉयलेट वगैरह, पेशाब वगैरह, वो सारा काम कर भी लेते हैं। तो अब जो और दर्शक देख रहे हैं जो ऐसे ही घूमते हैं आपकी तरह 25-30 लाख रुपए लगा चुके, उनको क्या कहना था? मैं तो यही कहना चाहूंगा सर, एक बार संस्था में आए, देखे, हमें तो फायदा हुआ है, और भगवान करे सबको फायदा हो। हम तो यही कहना चाहेंगे कि सभी एक बार आए, हार थक हार के, जो भी भाई परेशान है वो। तो जब आप दवाई लेने गए थे, आचार्य जी ने क्या क्या परहेज बताया और किस तरह की क्या कुछ दवाई? परहेज तो सर वो पर्ची लिखी हुई है, वो तो मेरे ध्यान नहीं है सारा। वो सारे परहेज किया? हाँ, लगभग परहेज किए थे सर। तो ये परहेजों की भी एक मेन चीज है, जब तक आप परहेज नहीं करेंगे तब तक आप स्वस्थ नहीं होंगे, जब तक जीभ का स्वाद आप नहीं छोड़ेंगे तब तक आप स्वस्थ नहीं होंगे। ये भी गारंटी की बात है, जीभ का स्वाद भूलना पड़ेगा, उसके बाद में ही आप स्वस्थ हो पाएंगे। चाहे वो कैसी भी दवाई हो, वो तब तक काम नहीं करेगी जब तक आप जीभ का स्वाद नहीं छोड़ेंगे। तो बाबा कैसे हालात हैं अब आपके? ठीक है जी, पहले से ठीक हो? बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा? हाँ। तो पहले आप चल फिर भी नहीं पाते थे, नलकी वगैरह लगी हुई थी, खाना भी आपको अंदर से खिलाना पड़ता था? हाँ हाँ, और अब खुद खाते हो? खुद खाते हैं हाथों से? हाँ, कोई समस्या नहीं है? कोई समस्या नहीं। तो ये बाबा देख लीजिए, खुद अपनी मुजबानी बता रहे हैं कि अब मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, पहले से काफी आराम है मेरे को। तो भाई साहब, चलते चलते हम इतना जानना चाहेंगे, आयुर्वेदा पे विश्वास नहीं कर पाते लोग, तो आपको भी विश्वास नहीं था शुरुआत में, तो अब कितना विश्वास है आपको? 100% विश्वास है सर, मानव सेवा संस्थान। बिल्कुल सर, विश्वास करें लोग जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं सर। अभी काफी लोगों के मन में ख्याल है कि आप मानव सेवा संस्थान में भी लाखों रुपए लगते हैं? नहीं सर, कम से कम 10,000 रुपये लगभग एक बार 20 दिन की दवाई का। वहाँ 10,000 रुपये एक बार के ले लेंगे, 10 दिन की दवाई भी नहीं देंगे, और ये 20 दिन की दवाई दे रहे हैं, और आराम होता है उससे। क्या गरीब से गरीब व्यक्ति इलाज करवा सकता? बिल्कुल सर, आराम से करवा सकता है सर। अगर कोई व्यक्ति आपसे मिलना चाहे, आपके पिताजी से मिलना चाहिए यहाँ पे आके, तो आप मिलवा देंगे? बिल्कुल मिलवा देंगे सर, जो सच्चाई होगी जो सच्चाई है वो आपके सामने है सर, बता देंगे, जो भाई पूछना चाहेगा वो। तो अब मतलब पहले तो आपने बिल्कुल आस छोड़ दी थी अपने पिताजी से कि जो होगा वो होगा, मतलब सेवा करनी आपको? बिल्कुल सर, ये तो मेरे उससे नहीं सर, गांव में किसी से पूछ लेना, सभी लोगों ने छोड़ दिया था कि ये आस जिएगा नहीं। ये गांव के लोग मिलने आते थे काफी, पूरा रिश्तेदारी? हाँ बिल्कुल, सब रिश्तेदारों ने तो ये बोल दिया था, पैसे क्यों लगा रहे हो, छोड़ दो, अब कुछ होना तो है नहीं। तो यही है वो जो कहते हैं ना, लगनी हो तो राख की चूटी लग जाती है, यही जादू यहाँ पर हुआ है। मानव सेवा संस्थान द्वारा ऐसा ही कार्य किया गया है, और वो सच हुई है ये बात भी, जो कहते हैं राख की चूटी लगनी हो तो राख की चूटी भी लग जाती है, वही बाबा के साथ कहानी हुई है। तो चलते चलते क्या कुछ कहना चाहेंगे, जैसे जो गरीब व्यक्ति हैं, जो हाथ थक चुके हैं बिल्कुल,
हर जगह घूम चुके, और काफी लोगों का मन में ख्याल भी रहता है क्या कोई झाड़ा झपटा भी लगाया जाता है ऐसा? नहीं सर, झाड़ा झपटा कोई नहीं होता है, दवाई देते हैं। दवाई देते हैं। बिल्कुल सर। और हर एक आदमी जाके एक बार ये कहना चाहूंगा कि जाना चाहिए वहाँ पे, एक बार दवाई लेके विश्वास करके देखो। विश्वास जरूरी है, दवाई से ज्यादा विश्वास भी काम करता है सर। तो जब 25-30 लाख रुपए लगे आपके, तो क्या कुछ जमीन वगैरह भी बेचनी? हाँ, जमीन बेची सर। जमीन बेची? बिल्कुल सर। दादा लाई जमीन थी? हाँ, दादा लाई। तो दादा लाई जमीन भी थी, वो भी इन्होंने इस बीमारी के चक्कर में बेचनी पड़ी थी। काफी लाखों रुपए का घाटा हुआ है इनको, लेकिन अब इनके पिताजी इनके बीच स्वस्थ हैं, तो ये भी एक बड़ी बात है, क्योंकि अपने पिताजी के लिए इन्होंने लाखों रुपए की जमीन बेच दी। क्योंकि आज के दिन भाई भाई की नहीं बनती, बहन भाई की, पिता पुत्र की नहीं बनती, और आज के दिन भी इनके बेटे ने अपने पिताजी के लिए जमीन बेचने का भी काम किया। चीज और बता दो सर, मेरे पिताजी नहीं है, मेरे ताऊ जी है। अच्छा, ताऊ जी है? हाँ, ताऊ जी के लिए जमीन बेच दी आपने? बिल्कुल सर। आजकल देखा जाता है पिता पुत्र की नहीं बन रही, और आपने ताऊ जी के लिए जमीन बेच दी। सर वो तो सब अपनी अपनी सोच होती है सर। ये मेरे ताऊ जी हैं, मेरे मदर फादर एक्सपायर हो चुके हैं अच्छा, काफी टाइम पहले, छोटा था, इन्होंने ही पाला पोसा है सर। तो आप क्या काम काज करते हैं? मैं सर रेंट पीछे में झाड़ली में जॉब करता हूँ। अच्छा, मतलब जॉब करते हैं प्राइवेट जॉब? प्राइवेट सेक्टर। हाँ सर। तो ऐसा भी नहीं है कि कोई करोड़पति घर से हैं, बिल्कुल नॉर्मल परिवार से हैं, खेती बाड़ी पर निर्भर हैं और प्लांट में ये नौकरी करते हैं प्राइवेट में। ऐसा नहीं है कि कहीं सरकारी नौकरी है, बड़ी जॉब में लगे हुए IAS YAS हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, नॉर्मल परिवार है। लेकिन बड़ा दिल था इनका, तभी अपने ताऊजी के लिए इन्होंने जमीन बेची, और आज इनके ताऊजी इनके बीच में बिल्कुल स्वस्थ बैठे हैं। तो कैसा लग रहा है? एक टाइम वो था जब आपने बिल्कुल आस छोड़ दी थी, और अब आपके ताऊजी बिल्कुल खुश है सर। बिल्कुल खुश है सर। तो बाबा सेवा कैसी करते हैं? बढ़िया करते हैं जी, सेवा में कोई कमी नहीं, आगे करने वाला वो है, बाकी सेवा में ये कमी नहीं छोड़ते। कोई कमी नहीं है ना, कोई सेधते तो नहीं है? ना सह देना, जैसा मेरी इच्छा हो वैसा खाना मिलता है भाई। ये भी नहीं कि भाई एक ही चीज दे दी ना, सब अच्छा चल रहा है? सब अच्छा चल रहा है। तो जब लोग आपके ताऊजी से मिलने आए, तो लोग क्या कह रहे थे कि भाई अब तो 2-4 दिन के मेहमान हैं, फिर चले जाएंगे, तो अब क्या कहते हैं? अब लोग ये कहते हैं कि जिवा दिया तुमने। जिवा दिया? हाँ, मतलब प्राण वापिस खेच लाए ऊपर? बिल्कुल। यमराज आ चुका था, लेकिन यमराज को वापिस जी सर। गांव, हाँ बिल्कुल, गांव में आप किसी से पूछ लेना, मेरे से नहीं। आप ये सोच रहे हो भाई ये आप बढ़ा चढ़ा रहा है, गाँव में किसी से पूछ लेना। बाबा का नाम प्रसिद्ध है, वैसे भरतू गुजर के नाम, बाबा के नाम से भी प्रसिद्ध है ये। तो किसी से पूछ लेना, सभी लोग ये कह रहे थे कि भाई सांझ तड़का, बस ज्यादा से ज्यादा। तो अब क्या कहना चाहेंगे लास्ट में? इतना ही जानना चाहेंगे, क्या आयुर्वेदा पे लोग विश्वास कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं सर, मैं तो 100% सर, पूरे विश्वास? बिल्कुल पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ मैं तो सर जी। तो ये देख लीजिए, हम महेंद्रगढ़ जिले के गांव बसई में मौजूद हैं। अगर कोई व्यक्ति इनसे मिलना चाहता है गांव में आकर, तो वो मिल भी सकता है, ऐसा नहीं है कि कोई छिपी छिपाई बात है। सभी लोग जानते हैं अच्छी तरह, भरतू गुजर नाम है, और ये अपने परिवार के बीच अभी खुशी से बैठे हैं, अपना खाना पीना सब अच्छा कर रहे हैं। इनके जो पुत्र हैं ये ताऊजी लगते हैं, और इनके जो ये बेटे हैं इन्होंने 25-30 लाख रुपए में लगा दिए मात्र ही 1-1.5 साल में। 25-30 लाख रुपए की रकम कम नहीं होती, और इन्होंने जमीन भी बेचनी पड़ी। एक ये भी बड़ी बात है, जमीन बेचकर अपने ताऊजी का इलाज करवाया, और अब जो ये चाहते थे वो बात बन चुकी है। अब इनके ताऊजी बिल्कुल हंसी खुशी, बिल्कुल स्वस्थ इनके परिवार के बीच बैठे हैं। ब्रेन हैमरेज की समस्या थी, किडनी की समस्या थी, और डायलिसिस पे चल रहे थे, लेकिन अब बिल्कुल स्वस्थ हैं। सभी प्रकार की दवाइयां बंद हो चुकी हैं। कोई हॉस्पिटल से, कोई मानव सेवा संस्थान से अब किसी प्रकार की कोई भी दवाई नहीं चल रही है। तो हम भी कहना चाहेंगे, अगर किसी भी व्यक्ति को किडनी की, ब्रेन हैमरेज की, ट्यूमर की, या फिर कैंसर से जुड़ी हुई कोई भी समस्या है, मानव सेवा संस्थान पर विश्वास करके आ सकते हैं। क्योंकि लगना हो तो राख की चूटी भी लग जाती है, एक बार विश्वास करने में कुछ नहीं जाता। आप अगर और जगह भी धक्के खा चुके हैं, तो लास्ट में यहाँ आने में भी आपको कोई समस्या नहीं है। एक बार यहाँ पर ट्राई करके देखें। हम ये नहीं कहते कि यहाँ से ठीक होकर जाएंगे, लेकिन एक बार ट्राई जरूर करके देखें। अगर ऐसे ही कोई रोगी मानव सेवा संस्थान से स्वस्थ हुए हैं, और वो भी लोगों तक अपनी प्रतिक्रिया पहुंचाना चाहते हैं, जो लोग ठगे जा रहे हैं, जो चक्कर लगा रहे हैं, उन लोगों तक अपनी आवाज पहुंचाना चाहते हैं, तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम उनकी वीडियो भी हमारे चैनल पर जरूर दिखाएंगे। तो इस बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? इन्हीं सब बातों के साथ मैं हिमांशु लांबा, मेरे सहयोगी विक्की मलिक के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।